ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी, सुन्नी हनफी बरेली गुजरात सूरत से। जैसे कि मैंने कई सारी किताबों के हवाले दिए, देवबंदी मुफ्ती हैं, शर्म करे मारे अपना नाम भी नहीं बता पा रहे। ठीक है, ये शर्म के मारे अपना नाम भी नहीं बता पा रहे। अब इन लोगों की हालत आप देख लें, बड़े बड़े दावे उनके होते हैं लेकिन दावे बिल्कुल खोखले होते हैं। ठीक है, इनके उलमा ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के विसाल के बाद से किताबें लिखना शुरू किया और उनके ऊपर गलत गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। जब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला हयात थे उस वक्त किसी से तो कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आज ये लोग सफाई देते फिर रहे हैं कि नहीं, कि किताबों का इन इबारतों का ये मतलब है, वो इबारत है। सीधी सीधी बात है, जिन्होंने इबारत लिखी उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, पहला सवाल। ठीक है, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि हुस्सामुल हरमैन में ये इबारतों को, जैसे तुम्हारे अकाबरीन ने दावा किया है कि जैसे मैंने किताबें भी पढ़ के बताई हैं, अल मुहन्नद सफ़ा नंबर 6, और कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ कैरे आसमानी बर्फ़ कै रज़ा खानी, और भी अशरतुल अज़हाब, अशहबु साकिब, मैं बहुत सारी किताबें बता सकता हूँ। तमाम किताबों में आला हज़रत के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और ये साफ तौर से कहा कि उन्होंने गलत फतवे लिए हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे कि उर्दू के अरबी में गलत तर्जुमे किए और अरब के उलमा से फतवे लिए। तो मुझे कोई देवबंदी वही इबारत पढ़ के क्यों नहीं सुनाता। अब देखो, ये देवबंदी मुफ्ती है, ये किस तरीके से घुमा रहे, कह रहे पहले फतवे लिए, तुम्हारा दावा पहले है। हमने साफ तौर से एक्सप्लेन करके बताया कि तुम्हारे हकीमुल उम्मत, जिनको अशरफ अली थानवी कहा जाता है, उनके ऊपर हिफ्जुल ईमान पर फतवे पहले लगाए गए, तो उन्होंने जवाब बाद में दिया। तो तुम हुस्सामुल हरमैन पे एतराज़ करते हो तो किस बिना पर करते हो। वो हवाला पेश नहीं कर पा रहे बेचारे, वो हवाला नहीं पेश कर पा रहे बेचारे। अब मुझसे कह रहे तुम सही बताओ। अरे भाई, तुम गलत बता रहे हो, किस बिना पर गलत बता रहे हो। तो कह रहे बताएंगे बताएंगे बताएंगे। हमने इनके घर की इबारतों को दिखाया कि आला हज़रत से पहले भी फतवे लग चुके हैं, तो इन्हें उन फतावे का क्या करोगे। अब ये कह रहे कुफ्र कलामी दिखाओ, हमने कुफ्र कलामी भी अरवा सलासा दिखा दिया, कुफ्र कलामी। लेकिन ये खुद कह रहे अपनी किताबों को नहीं मानेगा। ये हमारी किताब तो मानने से दरकिरार बहुत दूर की बात है, अपने घर की इबारतों को नहीं मानता है। मैंने इसको खुद कासिमुल उलूम वल खराज इनको कहा जाता है, यानी कासिम नानूती, तब उसके घर की, उसकी अपने खुद की ज़बान की इबारत मैंने पढ़ के सुनाई कि वो अपने आप को काफिर भी कह रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि इबारत पढ़ने से पहले कहा था कि वो इबारत मानने वाले नहीं है, और जैसे कि वैसे हुआ। वो कह रहे इन किताबों का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है तो कौन सी किताब का मतलब बनता है, आप बताएं। मैं सारी मोतबर किताबें पेश कर चुका, कुछ देर का मुक़ल्लिदीन के साथ, कैरे आसमानी, आल मुहन्नद, अरवा सलासा। इसमें से कोई गैर मोतबर किताब है, मैं बहुत किताबों के हवाले दे सकता हूँ, वो भी सब मोतबर। लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं, इनकी हैसियत नहीं है कि आके ये जवाब दे सकें किताब का। ये खुद कहते हैं, मैंने कई सारे मुनाजरे किए हैं, वो खुद कहते हैं कि हमें कोई किताब भेज के दे करके क्या फ़ायदा। वो अपनी किताब तो नहीं मानते, तो फिर आवाम क्या मानेगी। आवाम को, सिर्फ आवाम को तबलीगी जमात में जा करके लोगों का ईमान लूटने के लिए छोड़ दिया हुआ है। इसी तरीके से लोग गुमराह करते हैं। दुनिया में सबसे बदतरीन अगर कोई फ़िरका है तो ये देवबंदी फ़िरका है, सबसे बदतरीन फ़िरका है देवबंदी फ़िरका है। ये एक नंबर के कज़्ज़ाब झूठे हैं, जिनके धर्म में माज़अल्लाह अल्लाह ही झूठ बोल सकता है, तो फिर बंदा तो क्यों नहीं झूठ बोल सकता है। बिल्कुल वाज़ेह बात है। ठीक है, तो आप सुने इनकी आईडी और इनकी मक्कारी देख लें। मैं शुरू से आखिरी तक कहता रह गया, ये बेचारे आखिरी तक इबारत पढ़ ना सके। ठीक है, अब सुने आगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दें। जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुने आगे। हेलो। हेलो जी, हेलो कौन? आप कौन? जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। आप कौन है सर, आपकी तारीफ? कहाँ फ़ोन लगाए आपने? जी, आपका फ़ोन लगाया है। आपका क्या नाम है? ना, मुझे कॉल लगाया है तो आपको पता होना चाहिए ना। जी, नाम आपका तो मेरे पास मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपका तारुफ आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बात है, बता, बताइए। कुछ दीनी मामला में बात करनी है आपसे। हाँ, पूछिए, बोलिए। जी बताएं, नाम हजरत उन्हीं से बात हो रही है, फिर किन से बात नहीं, हो रही है, फिर जरा सा फिर नाम बताने आप में क्या दिक्कत है, आपको बताएं। आप बताइए ना पहले कि क्या काम है आपको। बात दरअसल ये है कि मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद,
और भी दीगर किताबें, और कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ, और भी जी जैसे कहर आसमानी बर फ़िरक़ाए रज़ा ख़ानी। उसके अलावा दीगर किताबें मैंने पढ़ी। उसमें सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 25 पर इसमें वाज़ेह है कि वो कहते हैं कि हुस्सामुल हरमैन ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इबारत को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, उनसे फ़तवे गलत लिए हैं। तो मैं सोचा कि किसी देवबंदी मुफ्ती से पूछूँगा कि फिर वो अरबी इबारत ज़रा पढ़ के बताएँ, कहाँ पे उन्होंने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है, आप ज़रा बताएँ? जी हज़रत फरमाएँ। वो इबारत बता दें मुझे आप। कौन सी इबारत तोड़ मरोड़ कर पेश की है? जी, आपके उलमा कह रहे हैं, उन्होंने किताब में लिख रखी है, आप चाहें आप अल-मुहन्नद पढ़ लीजिए, या फिर कुछ जगह मुक़ल्लिदीन के तरह, या कहर आसमानी, और भी बहुत सारी किताबें हैं। कितने का नाम बताओ? अश-शाब साकिब, और एक किताब ये है अशअतुल अज़ाब। मैं बीसों किताब के हवाले बता सकता हूँ। जी, लेकिन तो उन्होंने अरबी बताई नहीं। आज तक किसी देवबंदी उलमा ने अरबी बताई नहीं कि उन्होंने कहाँ पे अरबी में डंडी मारी है और सही अरबी क्या बनती है, उन्होंने बताया नहीं। वो कहते हैं सिर्फ उर्दू की इबारतों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो जाहिर सी वो कह रहे हैं कि अरबी में फतवे लिए हैं, तो वो अरबी इबारत मुझे मिली नहीं आज तक, तो उन्होंने गलत फतवे हैं। अरबी वो सही करके इबारत बता भी नहीं रहे हैं। एक किताब मुझे आज तक नहीं मिली। बहुत किताबें मैंने छान मारी हजरत, आप बताएं। जी, तो आपने जितनी किताबों का नाम लिया है वहाँ पे आपके सामने इबारत नहीं लिखी है? जी है मेरे पास ना। कि नहीं, यानी कि वहाँ पर ये नहीं लिखी है कि हाँ ये इबारत है, इस तरीके से थी, इस तरीके से तोड़ मोड़ कर नहीं पेश किया है? नहीं, वहाँ पे नहीं ऐसा कुछ। नहीं आप अगर लिखा है? कहें, नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे कि इबारतों को तोड़ मरोड़, हमारे अकाबिर की इबारतों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और अरबी उर्दू का अरबी में तर्जुमा किया, उसके बाद अरब के उलमा से फतवे लिए। तो फिर वो अच्छा, तो अरबी में आप क्या इस पर गलत क्या है? कहते हैं कि मतलब कि आपने तो पढ़ा है, मतलब कि ये किताबें भी पढ़ी हैं और आपने आला हज़रत की भी किताबें पढ़ी हैं, जी तो आपको क्या लगा कि इबारतें बिल्कुल ठीक लिखी हैं? बिल्कुल, आप बताएं मुझे। जो दावा करता दलील वो देता है, हमसे ना पूछिएगा आप, क्योंकि आपके अकाबिर दावा कर रहे हैं, आपके उलमा इस दौर के भी दावा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई अरबी इबारत बता नहीं रहे मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया। जी, आप जी, तो उल्टा हमसे हम आप सवाल पूछेंगे तो फिर नहीं, आपका नहीं, दावा कहाँ रह जाएगा? जी नहीं, फरमाइए। नहीं, सुनिए ना, जी पहले तो हज़रत। आपका दावा है ना, पहले तो आपने किताब लिखी है ना, पहले तो हुँ, दावा आपका हुआ कि हमने इबारत बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, ठीक? ये दावा कहाँ हो गया? अच्छा, आप कहें कि हमने इबारत दुरुस्त लिखी है, तो ये आपका दावा नहीं रहा। उससे पहले का दावा तो आपका हो जाएगा ना कि आपके अकाबिर ने किताबें लिखी है, उसके बाद में फतवे लगे हैं। दावा तो आपकी तरफ जाएगा ना, आपके अकाबिर के इबारतों को अल्लाह फतवे लिए गए ना। तो अल्लाह अकबर। यहाँ आपका अकाबिर का, जी सुनिए, सुन सुनिए ले। हजरत। पहले आपकी अच्छा, इबारत बोलिए आप लिखी ही गई, आपके अकाबिर ने इबारत लिखी, ठीक है। उसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फतवे लिए, ठीक है। तो ठीक है। किताब का तहरीर पहले किसकी थी? आपके अकाबरीन के थे। लेकिन आपके घर की अपनी किताबों को पढ़ने से साफ पता चलता है कि जितनी इबारतों को आला हज़रत जो कुफ़रिया बता रहे हैं, आपके खुद अकाबिर भी उसको कुफ़रिया बता रहे हैं। बिल्कुल साफ अल्फाज में से बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं। आप अगर कहें एक-एक इबारत का हवाला मैं दे सकता हूँ। उसी इबारत का फ़तवा, जिस इबारत पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फ़तवे लगाए, उसी इबारत का फ़तवा। आप हो आप जितने गए, बोल कहें। चुके। जी, जी फरमाएँ। हमने ये नहीं पूछा है आपसे कि हुँ, किताब पहले किसने लिखी और बाद में किसने लिखी। हमने ये पूछा है कि फतवा आपके उलमा ने लिया है या मेरे उलमा ने लिया, उलमा हरमैन से पहले? मैं ये बोलूँ? बताइए। आप हाँ जी, आप ही को बोलना है, आप ही से पूछ रहे हैं तो आप जी ही ना आला बोलेंगे। हज़रत हाँ, जी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जिन इबारतों को पर फतवा लगाए हैं हुक्कामुल हरमैन में, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने उन इबारतों को बिल्कुल कुफ़रिया माना है, और उन लोगों ने भी जिन जिन जिनके अल्लाह अकबर। मतलब सुन ले, मेरी बात हाँ, सुने ना, मेरी बात मैं मुकम्मल करता हूँ ना, आधी अधूरी बात नहीं। आपने सवाल किया तो जवाब तो दूँगा ना। तो जिन बोलिए, बोलिए। इबारतों को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने खुद फतवा दे रहे हैं और फतवा दे भी रहे हैं, और वहाँ पर अरब के उलमा जिस पर फतवा दे रहे हैं, ठीक है ना? और खुद आपके अकाबरीन, आपके उलमा भी उस पर फतवे लगा रहे हैं। तो अगर आला हज़रत ताला ने बकौल देवबंदियों को झूठ झूठ बोल रहे हैं, तो फिर गलत फतवे दे रहे हैं। उसी तरीके से फिर आपके अकाबरीन जिन उन्हीं इबारतों को रद्द कर रहे हैं, बल्कि उन किताबों को तो आग में जलाने की बात कही है। मेरे पास हवाले मौजूद है। क्योंकि आप जवाब देंगे नहीं, आप सिर्फ इधर उधर गोल गोल घुमा के चले जाएंगे, आप वो अरबी इबारत नहीं पढ़ेंगे। जी फरमाएं। मुझे पता है, 1 घंटा बात करूंगा, लेकिन आप जब अरबी इबारत पढ़ेंगे नहीं, होती तो पढ़ देते आप। जी फरमाएं। जी, हो गया आपका। जी हमारे आप आपको आपसे जो मैंने सवाल किया था इसमें कहीं भी कोई जवाब नहीं।
मैंने आपसे इतना पूछा था कि आपने कहा था कि पहले हमारे उलमा ने किताब लिखी है, इसलिए आप पहले सफाई के जिम्मेदार हैं अपनी इबारत के। हमने कहा कि पहले फतवा, हमने किताब पहले किसने लिखी, बहस ये नहीं, बहस ये है कि फतवा पहले किसने हासिल किया उलमा हरमैन से। तो जाहिर सी बात है आपका जवाब ये होना चाहिए था कि मेरे आला हजरत ने पहले फतवा जाके लिया है उलमा हरमैन से, लेकिन ठीक है, आप ये नहीं बोले। ठीक है, आप ठीक बात है, करें आगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि पहले कौन किसने लिया फतवा। ठीक है, मैं बात करूँ। जी बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ ना, जी, वो हाँ, इससे ठीक पहले है। भी पूछा आपसे, आला अभी भी हज़रत, पूछे। हाँ, जी, जी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने हुसामुल हरमैन जो किताब लाई है 1906 में, उससे भी पहले आपके काबिल में फतवे लग गए, साल तकरीबन साल 1980 के अल्लाह करीब में। अकबर अब बताएं, हुसामुल हरमैन से पहले भी फतवे लगे हैं, अब आप बताएं मुझे। जी। हुसामुल हरमैन से पहले भी फतवे अच्छा, लगे हैं, मैं किसके नाम आप बताऊँ, आप खुद ये बताएं। सुनिए, आप जी, खुद ये बताइए कि मैंने आपसे ये सवाल किया है कि पहले किसने लगाया, आला हजरत से पहले किसने लगाया, ये मैंने पूछा है। जी, मतलब वो गलत है जिन्होंने लगाया आला हज़रत से पहले, आप उतना बता दें। बस अब देख लीजिए, हम सवाल आपसे क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, फिर उल्टा सवाल कर रहे हैं गलत किया है कि सही तो आप किया है। तो भाई हमारी जवाब तो नजर, आपके पास आप आया नहीं, हमसे पूछ आप रहे तो हैं। जवाब आ, सब रही। आप अल्लाह, फिर जाहिर सी वही बात है, बात है। जिनके अकाबिर ने, हमारे सुन ले। सुनिए आप, जी, अगर बोलिए, हमारे बोलिए, आप नजदीक बोलिए। वो ठीक है, फतवा बात सही करें। होता, हमारे नजदीक वो फतवा सही होता तो हम मान नहीं लेते। इतना भी आपको कौन सा अकल फतवा? नहीं है। कौन सा फतवा? जिस फतवे को आप पेश कर रहे हैं कि ये फतवा लगाया है तो ये सही है कि नहीं, ये आप हमसे पूछ रहे हैं, तो अगर ये वो सही हमारे नजदीक होता तो हम पहले नहीं मान लेते कि ये बिल्कुल नहीं लड़ाई और मानेंगे ये आप, बहस। बिल्कुल ये नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे जी, आप, बिल्कुल। मैं वल्लाह करो, आप नहीं मानेंगे। क्या नहीं माने। वही जो आप कह रहे हैं कि फतवा अगर हमारे नजदीक सही हो तो आप मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं आपके घर का अरे अपने फतवे से ज्यादा अपने। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मान लूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम्म, आला हजरत से पहले, हुसामुल हरमैन लिखने से पहले भी आपके उलमा पे फतवा लगा, आपने कहा ना। जी, तो आपने कहा कि वो फतवा सही है या नहीं, आप मुझसे पूछे कि नहीं पूछे। हम्म, तो हमने ये कहा कि अगर वो फतवा मेरे नजदीक सही होता तो हम मान लेते। ठीक है, जब एक आदमी एक ठीक फतवा को सही भी कहेगा और मानेगा भी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। आप सुने, सुनिए, आप बात जी, करो हजरत। नहीं नहीं, बात मुकम्मल होने दीजिए। तो जी, मेरा फरमाए, फरमाए, आप अपनी बात मेरा जो, मुकम्मल कर लें। जी, मेरा जो सवाल था वो सवाल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपने कहा था कि आला हजरत ने पहले जो है क्या कहते हैं, आला हजरत के हुसामुल हरमैन से पहले आपके उलमा ने किताब लिखी, इसलिए जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इस पर आपसे सवाल ये किया है कि आप पहले फतवा आला हजरत ने कुफर का दिया है, तो लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप ये बताएं कि आप हुसामुल हरमैन में हमारी इबारतें मिन वन नकल की हैं, सही सही नकल की हैं कि नहीं की। ठीक है, अब मैं बात करूँ। जी। ठीक है, जैसे कि आपने शुरू में एक बात कही कि अगर हमारा फतवा हमारे घर के होता तो मान लेते हैं। मैं किसी और का फतवा नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी और का दिखाऊंगा नहीं। वो तो लोग भी सुनेंगे, या रिकॉर्ड हो रहा है, लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर जाएगा, लोग सुनेंगे कि आप अपने, जिनको कासिमुल उलूम वल खैरात कहते हैं, जिनका नाम कासिम नानूसी साहब है, उनके अपना ही खुद का फतवा, अपने खुद का कलमा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप अपने घर की इबारत नहीं मानेंगे। मैं तो आला हज़रत की इबारत तो बहुत दूर गई, मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं उसका आगे जवाब देता हूँ हुसामुल अरमैन का। देखिए मेरे पास, मैंने हवाला आपको भेज दिया व्हाट्सएप पर, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337 333 ठीक है, इबारत पढ़ ले, ओरिजिनल किताब के हवाले मैंने भेजा है। आप देखें, मैं पढ़ के सुना दूँ। लिखा है कि जब तहज़ुरुन्ना पे फतवे लगे तो मौलाना ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ा सा सुनाओ। तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कासिम नानूसी साहब जब हयात थे तब की ये इबारत है, वो अपने खुद से जबान से कलमा पढ़ रहे हैं। वो अपने आप को काफिर भी मान रहे हैं, हालांकि उनका कलमा पढ़ना काबिल कबूल नहीं। क्यों? कि उन्होंने अपने कुफरी इबारत से तौबा नहीं की, सिर्फ कलमा पढ़ने। कलमा तो कादियानी भी पढ़ते हैं। और ये इबारत जब आपके कासिम नानूसी साहब यानी 1882 से पहले की ये किताब है, जो ये बयान कर रहे हैं, अपना खुद का कलमा पढ़ रहे हैं 1882 से पहले की बात है। और आला हज़रत 1906 में फतवे लाए। वो खुद को तो 1882 से पहले वो कलमा पढ़ रहे हैं, इबारत को मान भी रहे हैं। तो फिर आपका हुसामुल हरमैन पे एतराज करना कुछ बनता नहीं है। मैं तो उसका जवाब दूंगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो फतवे लाए बिल्कुल सही लाए, क्योंकि वो खुद अपने आप को भी काफिर मान रहे हैं, कुफरी इबारत पढ़ करके कलमा भी पढ़ रहे हैं। फिर आपका क्या एतराज बनता है? कोई एतराज नहीं बनता। और मैं वल्लाह, मैं सुबह तक आप बात करूंगा, वो आप इबारत नहीं पढ़ेंगे, आप ले दे के हमारी पर आएंगे, आप पढ़ के बताओ, ये करो वो करो। जो दावा होता है उसके वो जिम्मे दलील हुई, क्योंकि हुसामुल हरमैन के जवाब में अल मुहन्नत लिखी गई। और अल मुहन्नत की इबारत से साफ मालूम होता है, वो खुद कहते हैं खलील अहमद साहब
कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इबारतों को तोड़ मरोड़ के कतो कुरैश से काम लिया। तो हमको तो आज तक कोई ऐसा देवबंदी नहीं मिला जो हमको इबारत पढ़ के सुनाए, बल्कि जब उनसे पूछा जाता है तो हमसे पूछते हैं कि आप इबारत पढ़ के सुनाओ। फिर वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इबारत को तोड़ मरोड़ के पेश किया? उनको तो जवाब देना चाहिए, हवाले पेश करना चाहिए। वो आके हमसे उल्टा सवाल करते हैं कि तुम पढ़ के बताओ सही किधर है। जो दावा कर रहे हैं वो दलील देगा ना, इबारतों में जो नुक्स निकालेगा तो दावेदार वो ना हो गया। हम तो आपके घर की इबारतों को पेश कर चुके हैं, उनका खुद का कलमा भी बता चुके हैं, वो कलमा भी पढ़े, हालांकि उनका कलमा काबिल कबूल नहीं है। अब आप इस बार को झुटला सकते हैं तो झुटलाए, आप अपने घर की इबारत को, आप अपने कासिमुल उलूम वल खैरात को झुटलाए, वो खुद को कलमा पढ़ रहे, आप उनको मुसलमान मान रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब फरमाए। जी, आपसे ये पूछना इबारत है। जी आपके सुनिए, इबारत अब आपने देख लिया? मैं अब पूछ रहा हूँ सुनिए, अब इबारत मेरा आपने? भी, मेरी भी बात सुन लीजिए। अब नहीं, कोई आपकी बोल बात नहीं रहा मैंने, हजरत, मैं सिर्फ हाँ मैं कुछ नहीं नहीं, बोल तो नहीं रहा हूँ हजरत, देखिए, सिर्फ इतना कह रहा आप हूँ जब कि गुफ्तगू इबारत किए आपको हैं, भेज दी है। हजरत सुने तो आप सही, मैं देखिए, बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैं बात हमारी नहीं बात, कर रहा हूँ हजरत, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इतना कह रहा हूँ कि मैंने आपके पर्सनल पे हवाला भेज दिया है, आप बराए मेहरबानी देख लें, बस इतना कह रहा हूँ, आप बात करें। जी देखिए, आपने जो बात की है, ये बात की है कि नहीं, कि जो नुक्स निकालेगा, है नहीं, वो दावेदार होगा, बोला है ना आपने? ठीक है, आपने बोला है कि नहीं बोला है? हाँ भाई मैं बोला हूँ ना मैं। जी, तो अब बताइए, हमारी इबारत में नुक्स आपके आला हजरत ने निकाला कि नहीं निकाला? बिल्कुल, उससे पहले भी निकली हुई है। हाँ, सिर्फ आला हज़रत की तो बात नहीं है, मैं बीसों उलमा के नाम बता सकता हूँ। आप आपके, उनका क्या करोगे? देखिए एक तो सुनिए, छोड़ दे, बीसों का करोगे? ठीक है, फरमाए। सुनिए सुनिए, बात सुनिए। आप आधी बात ना करें ना हजरत, पूरी नहीं, बात देखिए करें। देखिए सुनिए, जी। अभी पहले के उलमा ने क्या किया है, नहीं किया है, अभी ये बात आपकी हो रही है और हमारी हो रही है, हमारे उलमा की हो रही है, आपके उलमा की हो रही है। ठीक है, पहली बात, पहली के उलमा ने क्या निकाला है उसका भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कब देंगे लेकिन हजरत? कब, अभी ले लीजिए आप। हाँ जी पहले, जी, बोल दीजिए भैया। जी पहले के फरमाइए। उलमा में से किसी ने तकफीर कलामी की है उस पे? आप ये सब जवाब हम्म, दीजिए। तकफीर कलामी किसी ने की है? बिल्कुल की है। किसने की है तकफीर कलामी? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ आपका हवाला, सुन ले आप जी हवाला मैं पढ़ के सुना देता हूँ जी, हजरत हाँ सुनाइए 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 आपको। पढ़िए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, रुक जाए एक मिनट, मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। आप कह रहे जी तकफीर कलामी की है ना, मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, तसल्ली जी हो जी, हाँ जाएगी हाँ आपको। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बस बस एक मिनट, इबारत निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा इबारत भी मैं आपको पढ़ा के सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं। सुनाइए इबारत पढ़। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, एक मिनट, इबारत निकाल के मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। तकफीर कलामी की बात कर रहे हैं ना, मैं इबारत भी सुना देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं रह जाएगा। देखिए, अब मैं अपने पास से कोई बात करूँ तो बात अलग हो जाएगी, किताबों से बात की जाए तो बात अच्छी रहेगी, है ना? आप कीजिए ना, हमको सब इंशाल्लाह ज़बानी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुताले के हद तक बता दूं कि जो आप हवाला पेश करेंगे वो इंशाल्लाह मुझे, आपको आपके पढ़ने से पहले मुझे ज़हन में है। चले, बड़ी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। आप अगर बता दे तो इसमें कोई हमारे कवात की बात नहीं है, लेकिन जी इबारत सुन आप जवाब दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, है ना? जी जी, बस 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 इबारत निकाल लो। निकालिए निकालिए। हम्म, कचरे कलम की तरफ से इबारत भी लगा देते हैं। नाम बता दे सर, कम से कम किससे बात हो रही है उतना तो कम से कम मेहरबानी करें। चलिए, आप आप गालिबन गुफ्तगू किसी नहीं, मतलब बात के सॉरी वो तो पता चलेगा ना, मैं तो अपने नाम बता देता। इंशाल्लाह मैं अपना आप नाम बताऊंगा, आप घबराए नहीं, कोई पहले चीज गुफ्तगू तो करें ना। नहीं नहीं, मैं नहीं हजरत, देखे ना तारुफ अरे आप वो निकाल, किसी का पहले कर आप रहा निकालिए है। ना, हाँ जी जी, कर इतनी रहा हूँ, गुफ्तगू हो गई चालू है है ना अब चालू है इंशाल्लाह। चालू है हाँ चालू है चालू है चलिए, आप चालू है निकालिए हजरत, जल्दी मैं से, इबारत निकाल रहा हूँ। आप कोई निकालिए चिश्ती करके निकालिए। हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, मैं हम्म, इबारत भी पढ़ के सुना रहा हूँ। बस मसला ये है कि हाँ ये देखिए, अब पढ़ के सुना रहा हूँ हजरत, गौर करें। ठीक है, आप कह रहे तकफीर कलामी की है या नहीं, अब मैं इबारत जी पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास किताब है हिकायत औलिया यानी अरवाए जी सलासा। जी। किताब का मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी साहब, सफ़ा नंबर हम्म 207 है, हिकायत नंबर 246 है, टू सॉरी 246 है, 264 है, 264। ठीक है, लिखा है कि हजरत ने उस वक्त लिखा था, हजरत ने अपना नाम खुर्शीद हसन तारिकी नाम बताया और लिखा, एक निहायत गैर मारूफ सराय में मुकीम हुए और उसमें भी एक कमरा छत पर लिया। और वो जमाना था जब तहज़ुर नाथ के खिलाफ अहले बिदात में एक शोर बरपा था और मौलाना की तकफीर हो रही थी। सुन लिया आप? एक शोर तकफीर बरपा था कलामी और कहाँ पे है? मौलाना की हाँ तकफीर, क्यों आगे सुन ले पूरी इबारत, और मौलाना हाँ, की पढ़े पढ़े, तकफीर हो रही थी। ठीक है। मौलाना की तकफीर किसे कहते हैं? अच्छा,
तकफीरी बता कितनी, दें। अच्छा ये बताइए कि तकफीरी कितनी किस्में हैं? तकफीर की कई सारी किस्में कौन और सी? तकफीर कलामी ही हो रही है। आप वो किस्में ना तकफीर कलामी ही हो रही है। क्यों? अच्छा क्योंकि आगे कैसे? मैंने इबारत मलफूजात हकीमुल उम्मत में उन्होंने खुद अपने आप को काफिर मान के कलमा भी पढ़ा। तकफीर कलामी थी तब तो उन्होंने कलमा पढ़ा। आप तावीलें अच्छा कितनी भी आप करते रहिए, अगर किताबों से सिर्फ अगर बात सुनिए करें। सुनिए जी फरमाए। सुनिए किताब से बात करें, मजा आएगा। तो सुनिए सिर्फ तावील करने से मजा नहीं आएगा। जी नहीं फरमाए। नहीं नहीं मैं सिर्फ सुनिए ना, हवाले देते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप, फरमाए फरमाए। जाहिर सी बात है कि हम आप जो बोल रहे हैं हम पूरे तरह से सुन रहे हैं, ताकि आपको ये शिकवा न रहे कि सिर्फ यही बोल रहे थे और मुझे सुनने नहीं दिया नहीं था, नहीं, आप सुने है बोले नहीं। भी, कम से हम कम हवाला भी तो अल्हम्दुलिल्लाह दे। देखिए अभी तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया, अभी तो आप जो है क्या करते हैं खुद ही जो है हवाले पे हवाला पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोई भी एक मांग रहे काम हैं का हवाला, हवाला है नहीं आप है। हवाला मांग रहे हो। कोई काम का हवाला नहीं है ना, सारी कोई किताबें एक तो काम का हवाला आग में किसी, जला दीजिए देखिए रे। नहीं नहीं, हमने जो मांगा है, अब इस तरीके से मैं भी कहूँ फतावा रिज़्वी में ऐसा लिखा है, फतावा रिज़्वी में वैसा लिखा है, यहाँ वैसा लिखा है, देखिए उस तरीके से मेरी आदत नहीं। आदत ये है कि जब आपने किसी एक चीज का दावा किया, आपने दावा क्या किया है, आपने दावा ये किया है कि हुसाम में या हुसाम के जवाब में जो अल मुहन्नद आई है या दीगर कुतुब आई है, उसमें आपके उलमा ने ये दावा किया है कि हुसामुल हरमैन में हमारी इबारतें तोड़ मरोड़ कर पेश की, यही दावा किया था ना आपने? ये बोलते रहे जी, ठीक है। यही बात तो आप हमसे सवाल में किया था। ठीक है ठीक है आपका ठीक है आप उसके बाद कह रहे हैं कि वो इबारत हमको सुनाइए, ठीक है, कहा ना आपने। ठीक है ठीक है। तो आप तो ये लेकर के आए थे। उसके बाद जब मैंने आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि इसमें दावा आपका है पहले या मेरा है, ये पूछ रहा था मैंने। दावा तो तो आप, बहुत सारे लोगों का है। जी नहीं नहीं, पहले जी, किसका होगा, पहले किसने किया है, पहल किसने किया है, आप में और हम में? मैं आप किन यहाँ, किन को लोगों को बताऊं? आला हज़रत की तो इबारत जो है हुसामुल हरमैन तो उन्नीस सच्चे की, मैं तो आपके कासिम उलूम वल का मतलब कासिम नानूर आपके हयात की मैं इबारत में बता रहा हूँ। आप तो आला हज़रत बहुत दूर रह गए, दो तकरीबन 20 अल्लाह साल आगे अकबर। चले गए। तो आप फिर मैं देखिए, किनके किनके नाम आपको अभी बताऊं? तक, बताइए। आप अभी आपको ये भी तक पता नहीं है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं और जवाब में क्या पूछ रहे हैं। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब में आपसे क्या पूछ रहा हूँ। हम आपसे पूछ रहे हैं आपके आला हजरत के बारे में, आप बोल रहे हैं कि फलां उलमा ने ऐसा किया था, फलां उलमा ने वैसा किया था, है कि नहीं। फलां उलमा ने क्या किया था वो नहीं किया था, वो बहस में अगर जाएंगे तो हम तो ये बात आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर बात जो है क्या कहते हैं मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आप जो लेकर के आए हैं, जिस गुफ्तगू जो टॉपिक लेकर के आए हैं, जो सवाल लेकर के आए हैं, उस सवाल पर आप रहिए कायम। हाँ, बात मैं समझ उसी रहे पर हैं? कायम हूँ। नहीं जी, कायम मैं नहीं है किताबों बिल्कुल। के साथ मैं मैं आप ठीक है, आप पूछ बात रहे कर हैं, ले, मुकम्मल सुनिए कर ले। आप, जी आप पूछ रहे हैं कि आला हजरत ने बिल्कुल सही काम किया, ठीक है। आपका दावा कुल मिला के खुलासा यही है कि आला हजरत ने हुसाम में बिल्कुल सही लिखा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस दावे पर हम आ जाते हैं, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसको पहले कौन साबित करेगा? हम अपना साबित करेंगे कि आपके मतलब कि उन्होंने कहाँ तोड़ फोड़ किया है, कहाँ पर जो है खयानत की है, कहाँ पर दजल किया है, ये तो हमारा, ये तो हम साबित करेंगे ही। लेकिन जब आपने खुद कहा कि जो इबारत में नुक्स निकालता है वो वजाहत करता है, वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, तो आप बताइए कि पहले इबारत में नुक्स आपके आला हज़रत ने निकाला है या हमने निकाला है? चलिए मैं बात करूँ। जी, ठीक। ये सवाल मैं आपसे कब से कर रहा हूँ, आप इसका जवाब जी ही जी नहीं दे जी रहे हैं। जी, बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो खुद सामने से बार बार कह रहा हूँ। आप अगर बात कहाँ समझने के कह लिए हैं, तैयार हैं कहाँ तो कह रहे हैं मैं ठीक है, आप आप तब तक एक सुन बार ले। भी नहीं कहे कि हाँ। हाजिर सुन ले, जी किताब से बात कर रहा हूँ। दो की इबारतें सुन ले, फिर बात सुन ले। कम से कम आपकी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी ठीक है। वैसे आप मेरी बात सुन हाँ ले, ठीक है। देखिए मेरे पास किताब है, ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद सफ़ा नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा है कि हजरत मौलाना खलील अहमद मोहद्दिस सहारनपुरी ने तहरीर फरमाया कि क्योंकि बर्रे सगीर हिंदू पाक के बाद लोगों ने उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जब मुहिम शुरू की तो बर्रे सगीर के पाको हिंद के अंग्रेजी इक़्तिदार के मुखालिफ और उनके गायबाना इक़्तिदार के खात्मा के लिए जदीद वालों ने सबसे पहले निशाना बनाया और उस जमात की हक़ाया अकाबिर की कुतुब को, इबारत को क़ुतू गुरेज से काम लिया और उलमाए हरमैन की खिदमत में पेश करके उनसे अहले हक के खिलाफ फतवा हासिल किया। ठीक है, ये इबारत मैंने पढ़ी। दूसरी किताब इबारत है, इससे क्या कुछ देर साबित गए, हुआ? सुन ले इससे सुन क्या ले साबित सुन हुआ? ले सुन ले सुन ले नहीं सुन इससे ले देखिए, सुन आप ले खाली हजरत। इबारत पढ़े, अब हाँ देखिए, सुनाइए हल्के ना में आप। बात कर रहे हैं, हल्के नहीं में नहीं बात नहीं, ना करें, गलत हल्के में बात बात है। ना करें। आप इबारत पढ़ रहे हल्के हो, में, उसका मतलब ही नहीं बता रहे कि इससे ये साबित हुआ। हाँ अजीब बात, हल्के खाली में बात इबारत ना करें, पढ़ने से बोले थोड़ी तो थे होगा। आप।
आप तो नहीं उससे सुन तो ले, हाँ जी, आप जगह खलते मोबाइल इतना कर रहे देर हैं से अब। तो हम सुन ही तो रहे हैं, फिर आप दूसरी इबारत पढ़ रहे हैं, तब तो अरे मैं एक आपको टोका इबारत तो हूँ। आपने पढ़ने ले दी, मैंने तो 1 घंटा तो नहीं लिया इबारत पढ़ने में, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे इबारत पढ़ने में। अब लंबी इबारत है तो पूरी अल्लाह पढ़ूंगा अकबर ना। कर लिया। अब लंबी इबारत है तो टाइम तो लगेगा ना पढ़ने में। अब 6 लाइन पढ़ूंगा, अब मैं आपको 1 लाइन पढ़ के सुना तो बगैर सियाक सबक के तो पता तो नहीं चलेगा ना, मैं सियाक सबक सब पढ़ रहा हूँ आपको। आपको अब आप कितनी आसानी दूसरा हवाला चाहिए। पढ़ रहे हैं कि अभी वही हवाला पढ़ रहे हैं? दूसरा हवाला में आ रहा हूँ, हाँ उसी तो फिर इबारत दूसरा क्यों पढ़ रहे जो हैं? जब तक उसी जो हवाला आपने भी पेश किया है उससे ठीक है। क्या साबित हुआ वो नहीं बताएंगे हाँ तो दूसरा क्यों पढ़ रहे हाँ। हैं? अब वो कह रहे हैं जो अल मोहन्नद अल मोहम्मद उलमाए देवबंद अकीदे की किताब कही जाती है, उसमें मैंने साफ तौर पे पढ़ा, यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि उनके अकाबिर की इबारत को कतो गुरेज से काम लिया और उलमाए हरमैन की खिदमत में पेश किया और अहले हक के खिलाफ फतवा हासिल किया। और यही किताब, यही थोड़ा सा खुलासा करके हम्म, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन में लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि तकरीबन 1 सदी एक जमाना गुजरा, इसके तकरीबन एक मुहिम फिरका रज़ा खाने के बानी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने अरे चलाई बाबा थी। और इस इसके बाद हवाले सुन से ले क्या हजरत, साबित हुआ ये तो सुन बताओ। ले, मैं बताता हूँ ना, बोलने तो देंगे तब तो, कम से कम जी सुने तो सही। फिर आप एक ठीक एक है। को छोड़ के फिर आप दूसरा पेश कर रहे हैं, फिर नहीं दूसरे पर इबारत वही है, तीसरा जो है सिर्फ पेश करने से खुलासा इस तरह तो मैं भी फिर पेश करना उसे शुरू कर दूंगा तो आप जो है क्या कहते हैं उसे ये हो जाएंगे। नहीं, जो बात चली उसी पर मैं जवाब, उसी पर मैं इबारत पढ़, सुन तो ले। लिखा है बरेलवी ने चलाई थी और उनके बाद अकाबिर की इबारत को मस करके उर्दू को अरबी में गलत तर्जुमे किए। क्या आपके अकाबिर खुद कह रहे हैं कि उर्दू को अरबी में गलत तर्जुमे किए? ये आपके अकाबिर का हो गया दावा कि उर्दू को अरबी में गलत तर्जुमे किए। ठीक है। और मैं हरमैन से तकफीर के फतवे हासिल किए और हुस्सामुल हरमैन की सूरत में उसको शाया किया, हमेशा के लिए अहले सुन्नत व जमात के दरमियान फिरका बंदी का बीज बो दिया। ठीक है। अब मैं वो इबारत उलमाए देवबंद से मेरी गुजारिश है या फिर उनके दावा जो है, दो इबारत में, दो किताबें, मैं अभी 20 किताबें बताऊंगा, सिर्फ दो एकदम बिल्कुल क्लियर इबारत में पढ़ कर रहा हूँ। वो साफ कह रहे हैं कि उर्दू को इबारत को अरबी में गलत तर्जुमे किए और हुस्सामुल हरमैन की सूरत में अरब के उलमा से फतवे लिए और अहले सुन्नत, हमेशा के लिए अहले सुन्नत व जमात के गिरोह में फुट डाल दी। ठीक है। अब मुझे कोई हजरत पढ़ के बता दे। मैंने बहुत सारे हम देवबंदी मुफ्तियों को फोन किया, आज तक किसी ने भी, वल्लाह मैं कह रहा हूँ, किसी ने एक लाइन मुझे पढ़ के नहीं बताया। ऐसा क्यों? आप बताएं। जी हो गई ये बात हजरत अपनी। आपकी बात, ये जी आपकी बात हो, मेरी बात होगी, मैं फरमाएं। आपने फिर वही सारे जो पिछली कई बार आपने जो पढ़ी थी फिर से वही सब चीज पेश करके और फिर वो वहीं पर आया जहां से मैंने आपको सवाल पर छोड़ा था। आपने यही पूछा था ना कि किसने जो है क्या कहते हैं इबारत में आपके उलमा ने लिखा है कि तोड़ मरोड़ की है। तो मैंने कहा कि आपका तो दावा होगा ना, हमसे पहले तो आपका दावा हुआ ना, हमने बाद में ना की है कि उन्होंने जो है क्या कहते तोड़ मरोड़ की। उससे पहले तो आपका ये दावा हुआ कि आला हजरत ने सही लिखा। आपका दावा हुआ कि नहीं हुआ? बोलते रहे, बोलते, मैं प- खलते मोहब्बत नहीं करूँगा, बोलते रहे आप। नहीं नहीं बोलना क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल कि हमसे पहले आपका दावा हुआ ना कि हमारे आला हजरत ठीक ने है, सही लिखा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही लेके है। जी अब जो दावा तो करे, जब उस जी पर जी एतराज बिल्कुल बिल्कुल करेगा तो जवाब दावा हो एक गया। मिनट ठीक है, बात करें, जी एक मिनट। बात करें आप। अब यहाँ पे जब ये बात आपने मान लिया कि ठीक उससे है, पहले जो है हमारा ये दावा हो गया कि आला हजरत ने सही लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो वही ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आला हजरत ने कहाँ पर मीन वो अन यानी बिल्कुल सही सही हमारी इबारत को लिखा है, वो जगह जरा हमको भी आप बता दीजिए। ठीक है, हो गया। जी अगर मैंने बता दिया ये सारे, जो ये अल मोहन्नत मैं बता दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूंगा। तो जी चूंकि जो कह रहे हैं, एक तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का जो फतवा, जो दावा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके तमाम अकाबिर ये झूठे साबित हो जाएंगे। मैं हवाला पेश करूँ, आप इस बात को एतराफ़ करते हैं? मैं इबारत मिन्नवन पेश करूंगा, वल्लाह मैं कह जी रहा हूँ पेश पेश करूंगा, ये कीजिए पेश सारी कीजिए। किताबों पेश करूंगा। आप पहले बताए तो सही, क्योंकि एक तरफ दावा होता है, दूसरी तरफ जवाब दावा भी होता है। ऐसा जी नहीं जी कि वो बिल्कुल सवाल होता है। हाँ ठीक है, हमारा जवाब हमारा तो दावा यही गलत जवाब दावा है ना कि उन्होंने गलत क्या? पेश किया है। अब आप पहले अपने ठीक दावा है, को आपका जवाब दावा, हाँ ठीक है, जी आपका जवाब दावा है ना। हाँ आपका जवाब दावा किस बिना पर है? कि इबारत तो उम्मीदवार इबारत नहीं पेश की है, इबारत में खयानत दजल हाँ तो झूठ। फिर वो दिखाए, जो जवाब दावा, जो मुनाजरे का चैलेंज करेगा किसी किताब पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब पर मैंने चैलेंज किया, जैसे कि अल मोहन्नद अल मुफन्नद की ये झूठी किताब है, ठीक है। जी आप कहेंगे सच्ची किताब है, जी तो मैं उस किताब को गलत साबित करने के लिए पहल करूंगा या आप उसको सही साबित करने के लिए पहल करेंगे? पहले बताएं। पहल मैं पहले तो करूंगा कि ये किताब गलत है, या आप पहले शुरू तो कर मैं देंगे? अगर आप ये आप बताएं। आप ये कहेंगे कि मेरी ठीक है, किताब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है,
क्या कहे, और फिर से मैंने बोलिए, तो रिपीट करिए उसको, तो क्या कहे। आप ये कहेंगे कि मेरी किताब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, और मैं ये ठीक है। कहूंगा कि आपकी किताब दुरुस्त नहीं है, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जाहिर सी बात है मैं कि कैसे आप कहूंगा, मैं कैसे जी कहूंगा, क्या मैं कह रहे कैसे हैं? कहूंगा, मतलब मैं डिंडोरा पीटते फिरूंगा, मेरी किताब सही है, मेरी किताब सही है, मेरी किताब सही है। कोई भी नहीं किसी किताब को उठाएगा, कोई भी किसी किताब को उठाएगा, मैंने क्या कहा कि आपके अकाबरीन उलमाए देवबंद की जो अल मुहन्नद अल मुसन्नद किताब है, मैं कहता हूँ आप तो डिंडोरा पीटते फिर नहीं रहे कि वो किताब हाँ, सही है, सही है, सही है, ठीक है। मैं उस किताब पर एतराज कर बैठा, मैं कह रहा हूँ ये उलमाए देवबंद की जो किताब है झूठी है। आप कहेंगे ठीक है, आपका ये दावा हो गया कि आप झूठे, हम जवाब दावा में पेश करते हैं कि हमारी किताब सही है, हमारे उलमा ने अकाबिर ने लिखी सही। अगर आप सच्चे हैं तो आप पेश करें कि वो इबारत गलत है, तो मैं कहूँगा ठीक है, चलिए हम हाजिर होते हैं, हम हवाले पेश करते हैं, ये गलत है, ये इबारत गलत है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप जवाब दावा से पहले आपको सबसे पहले उन इबारतों को पेश करना होगा और उन हवाले जात भी पेश करने होंगे और उन इबारतों को भी पेश करना होगा। फिर उसके बाद हम सही पढ़ के बताएंगे ना, क्योंकि आपके उलमा तो किस जमाने से वो एतराज करते आ रहे हैं। अरबी में इबारत तो कोई पढ़ के बताए नहीं कि अरबी में गलती का है। हम तो पहले वो चीज देखेंगे ना, उसका जवाब तो बाद में देंगे कि पहले हम जवाब दे देंगे। हम पहले जवाब कैसे दे देंगे, पहले वो इबारतों को जिसको आपके अकाबिर ने गलत समझा है वो पेश करें पहले ना, उसके बाद फिर हमारे पास लाए, हम सही पढ़ के बताएंगे। और रही बात आप कहेंगे आपके जो आला हजरत ने फतवे लिए हैं, तो हम तो दिखा चुके पहले कि आपके अकाबिर ने खुद उन इबारतों को खुद कुफरिया माना है। आला हज़रत अगर फतवे उस पर नहीं भी लगाते हैं, आप आला हज़रत की फतवे की आपके नज़र में कोई अहमियत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपके काबिल खुद काफिर मान चुके हैं, आप ना माने तो बात की बात है, आप ना माने तो बात की, हमको तो साबित करना ही नहीं है कि वो इबारतें गलत है या सही है, वो तो आपके काबिल खुद मान रहे हैं। आपको सिर्फ वो इबारत पढ़ के दिखाना है कि जहाँ पे आला हज़रत ने गलत तर्जुमे की है, क्योंकि हमें तो साबित करने, वो तो खुद अपने आप को मान रहे हैं, ठीक है, हमको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इबारत पढ़ के बता दे, मैं मान लूंगा, बात वाह, खत्म। चलिए होगी आपकी बात, जी खत्म। माशाल्लाह। तकफीर आप करें, है नहीं, और वजाहत हमको पेश करनी पड़े कि हाँ यहाँ पर जो बिल्कुल। है क्या कहते हैं, बिल्कुल ये है। यानी आप जो तकफीर पेश करेंगे, आप किसी को चोर कहेंगे तो आप नहीं सफाई पेश करेंगे, आप दलील नहीं पेश करेंगे कि फलां आदमी चोर कैसे है। हाँ बोलते रहे बोलते नहीं नहीं, हमने आप पेश बोलते कर क्या दिया, रही हैं? हवाला पेश, मैं तो हवाले आपसे पेश। पूछ रहा हूँ ना। आप आप जब किसी हवाले को मांगे, मैं सुनिए सुनिए 150 ना, किताबों का हवाले दूंगा, आप सिर्फ अरे हवाले आप आप मुझसे खाली मांगे। किताबों में खाली पढ़ देने से नहीं होता है। किताब को जो है क्या कहते हैं, अब तक एक मेरे जो सवाल है सही तरीके से उसका क्या जवाब दिया कभी आप आपने जवाब खुद ही का। नहीं दे पाए, देवबंदी आपने खुद मुफ्तियों ये का आप सवाल सुनिए, कर रहे हैं, हालत ये आप लोग, बोलते रहे बोलते रहे। ठीक, आपने खुद ठीक ये है, देखिए, फरमाइए। आप बोलते गुफ्तगू रहे कर सर। रहे हैं, तो मैंने जो जी। है क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अदब और संजीदगी के साथ बीच में बगैर बोले हुए आपको सुना है। नहीं लेकिन तो जब आप मैं वो आपसे लायनी बातें कर रहे हैं ना, लायनी बात कर रहे नहीं हैं, उसका कोई नहीं मतलब नहीं निकला बात वैसे का। देखिए, उससे ज्यादा आपकी लायानी बात है कि मेरा सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं हम, लेकिन मैं फिर भी खामोशी के साथ सुन रहा हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। मसला ये ना हजरत ठीक है, कि आपकी बातें बिल्कुल लायनी हो रही, चाहे आप बुरा माने या गलत माने, बात नहीं नहीं असल वही आपकी, क्योंकि ठीक, शुरू से आप सिर्फ सवाल करते जा रहे हैं। हवाला तो आप एक पेज भी ये नहीं कर पा हवा रहे, क्योंकि मैं, बस देखिए अगर आप मुझसे हवाले की तलब करेंगे, मैं 150 किताबों के हवाले ला दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन आप हवाले से बात इस कर नहीं तरीके से पाएंगे ना। लायानी और फजूल हवाले जात पेश करके जो है, अगर कोई अपने वही आप को लायन सोचता है है, कि हम जी सारी आपकी मोतबर हम मैंने जी किताबें पेश हम की है, अब एक तक गैर मोतबर साबित कर देंगे, सुनिए मैं सुनिए वल्लाह मैं सुनिए कह ना, रहा हूँ कि मैं अपनी सवाल शिकत मान लूंगा। सवाल के सारी अकॉर्डिंग मोतबर हवाला मैंने पेश किताब कीजिए पेश ना। की है। सवाल ये है कि हुसामुल हरमैन में क्या इबारत है सही, आप ये पेश कीजिए कि हाँ हुसामुल हरमैन के अंदर ये हवाला आप पेश कीजिए कि हुसामुल हरमैन के अंदर इबारत बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, मिनवान लिखी है, ठीक लिखी है। हमारा सवाल ये है कि वो गलत लिखी है, आप साबित कीजिए ना कि हाँ वो ठीक लिखी है। तो आप दीजिए इसके ना बजाय कह हजरत। रहे हैं कि हेलो फलां हेलो। ने कुफ्र मान लिया, फलां ने ऐसा कर लिया, चिल्लाने, किसने मान लिया किसने नहीं मान लिया, वो तो ये वो बहुत आगे की हजरत चीज है। हम कह रहे हैं कि वो किधर गलत लिखी है वो दिखाए तो मुझे, तब तो मैं जवाब दूंगा। वाह, वो दिखा अजीब तो बात सही, है। जैसे यानी कि देखे, सुने सुने, हाँ, मेरी बात सुने। जी जैसे कि हिफ्जुल ईमान किताब पर एतराज किया गया, उसके बाद अशरफ अली थानवी ने बस्तन बनान में तकरीबन 1929 में जवाब दिया, ठीक है ना। जी पहले उस किताब पर एतराज किया गया था, फिर जो मुसन्निफ थे उन्होंने जवाब दिया, ठीक है ना। जी अगर आप कहें मैं तो हवाला भी मैं पेश कर सकता हूँ। तो आपने चूक आपके अकाबिर ने उस्तामुल हरमैन पर उस्तामुल हरमैन पर एतराज किया, तो पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पे वो हवाला पेश करें और अरबी में पढ़ के बताएं, उसके बाद ना हम जवाब देंगे। अशरफ अली थानवी साहब ने कहा, पहले वो जवाब दिया था, आप बताएं। पहले उस किताब पर एतराज किया गया, उसको फतवे लगे गए, उसके बाद में उन्होंने अपनी सफाई पेश की। बस्तुल बनान सफा नंबर 28, 23, 28, 29 सब पर मौजूद है जवाब, कई सफात पे मौजूद है। अब आप बताएं मुझे
कि अशरफ अली थानवी साहब बाद में जवाब दे रहे हैं ना, जब उनकी बात किताबों पर आपके उलमा ने किताबों के जरिए से मैंने बताया कि आपके अकाबिर आपके उलमा ने हुस्सामुल हरमैन पर एतराज किया है, तो जब आप वो एतराज आप पेश करेंगे, वो पढ़ के बताएंगे, उसके बाद ना जवाब दिया जाएगा। आप बताएं, आप तो मुफ्ती इतना भी आप नहीं जानते, बच्चों वाली जैसे बात कर रहे हैं आप। अशरफ अली थानवी ना कि हिफ्जुल ईमान कितने वक्त पहले लिखे, और जवाब 27 में जवाब दिया। आप बताएं, जो कि हुस्सामुल हरमैन आला था 1906 में, तकरीबन 20 से 25 साल बाद उन्होंने बस्तूर बनाना जब दिया, आला के विशाल के तकरीबन 6 या 7 साल बाद, और उससे भी पहले फतवे लगे गए थे। आप बताएं मुझे कि पहले जब मतलब इससे आप क्या साबित करना है कि अभी 20 साल के बाद देंगे करना है जवाब? कि जिस किताब पर एतराज हुआ था, जिस किताब पर एतराज हुआ था, तो जवाब उन्होंने बाद में दिया, पहले क्यों देंगे? जिन्होंने एतराज किया हाँ, तो हुआ है, हम जिनको फतवे तो हम लगे अभी हैं, तो जी पहले तो तो आप हम हवाला तो एतराज पेश कर रहे करें, हैं ना, तो आप जवाब दीजिए ना बाद में, तो वही तो हम दीजिए, कह तो रहे हैं। हवाला तो पेश करें हजरत, तब ना हम जवाब हाँ? देंगे। पहले आप हवाला तो पेश करें, तब ना हम जवाब देंगे। हिफ्जुल ईमान की देखिए इबारत आप आप पढ़ तो लें, खुद बस्तूर बनाना, उसमें सुनिए, बाद में जवाब दिया गया है, ये पहले जी दिया जी गया जी, है। तो अजीब बात कर रहे हैं आप भी। वही बात तो हम भी आपसे क्या कह रहे हैं हाल ना है कि मुफ्ती आपने अहमद खुद के मान मुफ्ती लिया अली है कि कराची? वहाँ सही है। जब आप क्या एक चीज के इकरारी हैं कि सही है, तो अब जाहिर सी बात है, क्या सही का जवाब कौन देगा? किस बात का सही है मतलब? फिर से बोले तो आप। हुस्सामुल हरमैन में इबारत बिल्कुल सही लिखी है, मिनवान कभी लिखी है। जिंदगी में आप लोग नहीं पढ़ सकते हजरत, कभी जिंदगी, वल्लाह मैं कह रहा हूँ, वाह, सामने बैठ के आपने जवाब नहीं आपने दे अब तक पाएंगे कितनी आप बार लोग। सही पढ़ के बताया कि हुस्सामुल मैंने हरमैन ने कितनी बिल्कुल सही लिखी सीधे है? तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि हिफ्जुल नहीं, ईमान बिल्कुल नहीं। किताब में जब फतवे आप लगे गए थे देखिए, सुनिए, 1906 आप में, जो है और हमारी आपके किताबें अशरफ अली थानवी उठाइए, साहब ने और अपनी एक तरफ किताबें जो जब है दी। क्या कहते हैं, आला हजरत की हुस्सामुल हरमैन उठाइए और पढ़िए कि यहाँ पर देखिए मिनवान इबारत पढ़ाए लिखी है। मुझे चलिए पढ़ाए मुझे चलिए एतराज करे, पढ़ाए तो मुझे आइए। मुझे क्या पढ़वा रहे हैं? मतलब हाँ, मतलब एतराज आप करे पढ़ो मैं? अजीब बात है। मतलब अरे आपका वाह रह क्या गया था भाई, बताए आपका रह क्या गया बताए? ये देखिए मतलब क्या गलत क्या क्या पतले गले मिल गया? जब मैं उनको सही बताता, फिर अजीब बात कर रहे वाह, हैं। हंसेंगे मुफ्ती साहब, आप आप पर बहुत लोग हंसेंगे, वल्लाह मैं कह रहा हूँ, देवबंदी मुफ्ती आप अपना नाम, शर्म से अपना नाम नहीं बता पाएंगे, वल्लाह मैं कह अरे रहा हूँ, आप अपना नाम नहीं बताएंगे, आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ, वो तो अभी आप अपना नाम नहीं बता सकते आप। वो तो सुन के लोग आप खुद ही अपना समझ रहे हैं कि कितना जो है, बिल्कुल जब समझ सब सुन जाएंगे, लेंगे वल्लाह मैं कह कि रहा हूँ, आप खुद ही जो आपसे है क्या मैं कहते हैं। आपका तारुफ कुछ इसलिए तो आप लोग अपना नाम बताने में शर्माते हैं कि आपकी ओ लुटिया डूब जाएगी, आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि देवबंदी कोई मुफ्ती लुटिया के नहीं पे। हालांकि डूबेगी, वो आपकी मैं खामखा एक ख्याल नहीं है। तालिबे इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो देखिए, ना हम मैं भी फैसला अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना आप तालिबे इल्म फैसला हूँ। करेंगे, वो आप मैं भी मुफ्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तालिबे इल्म हूँ। आप मुफ्ती अब तालिबे इल्म हैं, वो तो आप अपने जबान से कर रहे, लेकिन वल्लाह में अल्लाह की कसम खा कर आप मुफ्ती हैं, और आप इसको झुटला नहीं सकते हैं। आप मैं मुफ्ती मुफ्ती झुटला नहीं नहीं हूँ सकते, भले भाई। ही मैं अपने, आप नहीं, आप झुटला नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ आपका नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आप नाम बताए मैं भी बता दूंगा। आप मुफ्ती हैं, मैंने आपका नाम भी सेव नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त आपका नाम मुझे नहीं मिल पाया था। एक चिट्ठी है आगे आपके लगा हुआ, लेकिन आप नाम जो है आपके नाम का नहीं है। लेकिन फिर बहरहाल मैंने देवबंदी मुफ्ती की हालत देख ली, मुझे इतना हालत तो इल्म आपने नहीं कि देख मैं ली इससे है कि बात कर अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है अपने ठीक आला है, मैंने हजरत की देख लिया किताब ना, से इसको सही ऐसा साबित करते नहीं ना, कर सके आप। इसको ऐसा सही करते हैं नहीं ना है कि कि वो हम इबारत अपलोड आप कर, नहीं पढ़ सुने सके हजरत, इस सुने बात सुने, पे कि जो है, हाँ, ठीक है, यहाँ पर वो हम हुस्सामुल इसको हरमैन ने अपलोड कर देते मिनवान हैं यूट्यूब इबारत पर। नकल की है। ठीक है, हम इसको अपलोड कर देते हैं, हम लोग फैसला करेंगे। ठीक है हजरत, बिल्कुल ठीक लोग है।